गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक त्रिभुज ABC दिख रहा है, जहाँ एंगल C जो है ACB वो थीटा दिख रहा है और एंगल A जो है वो 90 माइनस थीटा दिख रहा है। 90 माइनस थीटा और ये थीटा, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है, वही हम इधर लिख दिए हैं। अब हम आपसे पूछते हैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा मीन्स साइन ऑफ इस ए एंगल का हमें पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो BC बाई AC लिख दिए P/H। कॉस थीटा का मान होता है BC बाई AC। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप ये वाला थीटा के लिए कॉस निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो B/H उस हिसाब से। लेकिन दोनों को ही देखिए BC बाई AC रेशियो दोनों में आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। हाँ, ये हम बोल सकते हैं। इसी तरह से हम ये भी डिराइव कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। ठीक है, ये जो 5 फॉर्मूला है ये आपके पूरक कोण के फॉर्मूला है, ये आपको बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं एक छोटे से प्रश्न पे। cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। यहाँ देखिए 53 को बच्चों आप 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, वही हम इधर लिखे हैं 53 के जगह 90 माइनस 37। तो हमें पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, तो हम फिर से लिखे हैं साइन 37 डिग्री, नीचे साइन 37 है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं 1। ठीक, फिर बच्चों देखिए सेक 49 बाई कोसेक 41। सेक 49 को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 41, क्योंकि 49 डिग्री 90 माइनस 41 होता है, 41 डिग्री होता है, तो सेक 90 माइनस थीटा हम लिखेंगे कोसेक थीटा, नीचे भी कोसेक वही 41, तो आंसर आ गया 1। और एक प्रश्न देखिए cos 55 डिग्री इंटू cos 35 माइनस साइन 55 इंटू साइन 35। यहाँ cos 55 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35, cos 35 एज इट इज़ आप बिठाएंगे, साइन 55 को आप लिखेंगे साइन 90 माइनस 35, साइन 35 जो है एज इट इज़ बिठाएंगे। अब आपको जो मिल रहा है cos 90 माइनस थीटा वो है साइन थीटा, फिर cos थीटा 35 डिग्री जो था वो आप लिख दिए, साइन 90 माइनस थीटा को cos थीटा लिखिए और दोबारा साइन 35 डिग्री जो है वो बिठा दीजिए। दोनों तरफ देखिए साइन 35 cos 35 साइन 35 cos 35, तो आ गया आंसर 0। अब एक प्रश्न हमारे सामने है, ये अभी हम आपको करके दिखा रहे हैं। tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री, इसका मान हमें निर्णय करने के लिए पूछा है। देखिए कैसे मान निर्णय करेंगे। हम सबको पता है कि tan ऑफ 60 डिग्री का मान जो है वो है 1/, बच्चों हम सबको पता है कि tan ऑफ 60 डिग्री का मान √3 है। तो पहले हम जो इकट्ठा करेंगे tan ऑफ 7 डिग्री इंटू tan ऑफ 83 डिग्री। tan ऑफ 7 डिग्री और tan ऑफ 83 डिग्री पंच किए, tan 60 के जगह √3, फिर tan ऑफ 23 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। अब नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे tan ऑफ 7 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री, क्योंकि 7 होता है 90 माइनस 83 और जो tan 83 है वो एज इट इज़ हम रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे √3 को एज इट इज़, इसको tan ऑफ 23 को हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67, tan ऑफ 90 माइनस 67 लिखेंगे 23 को और tan 67 जैसा है वैसा ही रख देंगे। अब tan 90 माइनस 83 को हम लिख सकते हैं cot ऑफ 83, तो हम लिख रहे हैं cot ऑफ 83 डिग्री देन tan ऑफ 83 डिग्री इंटू √3 इंटू cot ऑफ 67 डिग्री tan ऑफ 67 डिग्री। cot और tan आप कैंसिल कीजिए दोनों तरफ, तो आंसर आपका आ जा रहा है √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, इसका मान आपको निर्णय करना है। अब बच्चों साइन ऑफ 21 डिग्री को हम लिख सकते हैं
साइन ऑफ 21 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, यहाँ आपका 21 को 90 डिग्री माइनस 69 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 69 होता है 21, प्लस साइन स्क्वायर जैसे 69 डिग्री था वो आप लिख दीजिए। तो साइन स्क्वायर को हम साइन 90 माइनस 69 का होल स्क्वायर बना लेंगे, प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। अब आपका आता है साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा आप लिख दीजिए, कॉस 69 डिग्री उसका स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का एडिशन करने पे आपको आ जाएगा आंसर 1।